अभी हम आपको बताने वाले हैं, उससे आप अगले 60 दिनों में यानी सिर्फ 2 महीनों में इतना सब कुछ अचीव कर लोगे जितना बाकी के लोग पूरे साल भर में अचीव नहीं कर पाते। अगर यकीन नहीं होता और आपको ये लगता है कि इतने कम समय में इतना सब कुछ नहीं हो सकता, तो ये सुनो सच। ये है माउंटेनियर किलियन जेट, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है माउंट एवरेस्ट चढ़ने का 60 दिन में नहीं बल्कि सिर्फ 3 दिन में, वो भी 2 बार। फिर है द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जैकिल एंड मिस्टर हाइड, एक आइकॉनिक बुक जिसका पूरा फर्स्ट ड्राफ्ट सिर्फ 3 दिन में लिखा गया था। इसीलिए जरूरी नहीं है कि आपको 1 साल चाहिए, आप सिर्फ 2 महीने यानी 60 दिन में भी चाहो तो अपने सारे गोल्स अचीव कर सकते हो। इसीलिए हम डिकोड करने वाले हैं वो अल्टीमेट सिस्टम जिसको कॉपी करके आप भी अपने गोल्स को सिर्फ 2 महीनों में अचीव कर सकते हो सुपर फास्ट। लेकिन आखिर सुपर फास्ट मूव करा कैसे जाता है? सिंपली कॉपी करो उन लोगों को जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं और आपसे ज्यादा फास्ट मूव करते हैं, और इन नेक्स्ट 60 डेज के लिए हम आपको कुछ ऐसा देने वाले हैं जो आपकी इस जर्नी को और सुपर फास्ट बना देगा। लेकिन उसे जानने से पहले आपको पहले फ्रेमवर्क फॉलो करना है। द 70-30 रूल। यहाँ 70-30 का मतलब है परफेक्ट होने की कोशिश बंद करो, प्रोग्रेस के लिए कुछ करने की कोशिश करो। ये इतना पावरफुल है कि जेफ बेजोस ने अपना पूरा बिजनेस एम्पायर इसी रूल पे बनाया है। Most decisions are two-way doors. If you make the wrong decision, if it's a two-way door decision, you walk out the door, you pick a door, you walk out. Some decisions are so consequential and so important and so hard to reverse that they really are one-way door decisions. You go in that door, you're not coming back. And those decisions have to be made very deliberately, very carefully. वो इसे 2-वे डोर कॉन्सेप्ट बोलते हैं, यानी हमारे ज्यादातर डिसीजंस 2-वे डोर्स होते हैं। आप एक डोर चुनो, बाहर जाओ, गलत निकला तो वापस आ सकते हो और दोबारा दूसरा डोर चूज कर सकते हो। वहीं कुछ डिसीजंस 1-वे डोर्स होते हैं, उन्हें ध्यान से लेना पड़ता है। इवन जब अमेज़न ने 1 डे डिलीवरी लॉन्च की थी, वो परफेक्ट लॉजिस्टिक्स नहीं चाहते थे। उन्होंने सिर्फ 70% कॉन्फिडेंस के साथ स्टार्ट किया और बाद में उससे बेहतर बनाया और फिर पूरी दुनिया में मार्केट डोमिनेट कर ली। बेजोस खुद कहते हैं, आपको ज्यादातर डिसीजंस तभी लेने चाहिए जब आपके पास अराउंड 70% इंफॉर्मेशन हो। अगर आप 90% का वेट कर रहे हो तो आप बहुत स्लो हो, क्योंकि जो चीज डेली हर वक्त हर मिनट हम लोगों को स्लो करती है वो है डिसीजंस लेने में डिले करना। और यही छोटे छोटे डिसीजंस हमारे गोल्स को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि हम अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं सिर्फ नॉलेज लेने में या छोटे छोटे डिसीजंस में ओवरथिंक करने में। अभी भी आधे लोग इस वीडियो में जो बताया गया है उसको देखेंगे, फिर दूसरी वीडियो पे चले जाएंगे। लेकिन कुछ ही ऐसे सीरियस लोग होंगे जो इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और इसमें बताई हुई बातों को फॉलो करेंगे और एक्शंस लेंगे। देखो, एज ए हाई परफॉर्मिंग यंग इंडिविजुअल आप टाइम वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते। आप अभी अपने प्राइम ईयर्स में हो, आपको क्विक और सुपर फास्ट होना होगा। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जर्नल की एक रिसर्च में पता चला कि जो कंपनीज क्विक डिसीजंस लेती हैं वो उनसे ज्यादा बेहतर करती हैं जो डिसीजंस डिले करती हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब आप अटक जाओ उस वक्त सीधा टाइमर लगाओ, 30 मिनट्स में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करो उस टॉपिक या प्रॉब्लम के बारे में और फिर सीधा डिसीजन लेके एक्शन लेने लग जाओ। बहुत हुई थिंकिंग। जितने सुपर फास्ट हर पर डिसीजंस लोगे उतने सुपर फास्ट आप मूव करोगे और एक्शंस लोगे। इसी के साथ CEE फ्रेमवर्क फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। द CEE फ्रेमवर्क नेवी सील ऑफिसर्स इसे हर जगह यूज करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं गोल शील्डिंग। हर टास्क के लिए खुद से पूछो, क्या ये क्रिटिकल है, एसेंशियल है या एनहांसिंग है। क्रिटिकल का मतलब बिना टायर के आपके गोल्स की ये कार नहीं चलेगी तो आपको अभी इस टास्क को करना ही पड़ेगा। एसेंशियल का मतलब पेट्रोल कम है लेकिन आप नजदीक हो तो वो टास्क आपकी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है। एनहांसिंग का मतलब आप चाहते हो कि आपकी कार सुपर फास्ट हो जाए लेकिन अभी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारी वन ऑफ द फेवरेट बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के ऑथर स्टीवन कवी कहते हैं कि द की इज नॉट टू प्रायोरिटाइज व्हाट्स ऑन योर शेड्यूल बट टू शेड्यूल योर प्रायोरिटीज। यानी सीक्रेट ये है कि आपको वो प्रायोरिटाइज नहीं करना चाहिए जो आपके शेड्यूल में है, बल्कि आपको अपनी